Hello students, welcome to online class. Today I continue chapter special purpose book second other books. देखिए कल हमने पढ़ा था व्हाट इज सेल्स बुक. ठीक है, सेल्स बुक पे किस तरीके से एंट्री होती है, जीएसटी लगती है, वो सब कुछ हमने कल पढ़ा था. आज आ रहा है मैकेनिक्स ऑफ पोस्टिंग ऑफ सेल्स बुक इन लेजर अकाउंट. तो सेल्स बुक की पोस्टिंग हम लेजर अकाउंट में किस तरीके से करते हैं. तो देखिए जिस तरीके से हमने क्या किया था, नेम अपियरिंग इन द सेल्स बुक आर ऑफ द पार्टीज टू whom गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट. द अकाउंट्स ऑफ द पार्टीज आर डेबिटेड बाय राइटिंग इन द पर्टिकुलर कॉलम टू सेल्स अकाउंट. यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो पार्टीज़ के अकाउंट होंगे उसमें क्या होगा, टू सेल्स अकाउंट के नाम से हमारा अमाउंट क्या होगा, डेबिट होगा. वहाँ परचेज में क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, सेल्स में डेबिट होगा. For the sale value of goods, to output CGST account for the amount of CGST charge, to output SGST account for the amount of SGST charge, and to output IGST account for the amount of IGST charge, and to expense recoverable account for the amount of expenses towards freight and packing incurred on behalf of the customer and being recoverable. अभी हमने जो इलस्ट्रेशन पढ़ा था पीछे, उसमें क्या था, गायत्री टी असम, उसमें सेल्स वैल्यू कितनी 14,250, उस पर IGST लगी थी 1,710, तो ये टोटल हो गया था उसका 15,900. ओके, 960. इसी तरीके से मैसर्स मोहन एंड सन्स का दिया हुआ है, इसी तरीके से मैसर्स गैरी सन्स एंड दिल्ली का दिया हुआ है. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए 10 मैसर्स गायत्री टी असम, Messrs Mohan and Sons, Kolkata and Messrs Gary Sons, Delhi will be debited by 15,960, 5,320 and 14,368. इन अमाउंट से ये क्या होगा, डेबिटेड होगा, लेकिन इनकी डिस्क्रिप्शन के साथ. देखिए कैसे. फर्स्टली हम बना रहे हैं यहाँ पे मैसर्स रिधिमा सेल्स कोलकाता. ठीक है, तो इसमें बना रहे हैं, ये हमने रिधिमा सेल्स कोलकाता के अकाउंट्स बना रहे हैं, उसमें गायत्री का अकाउंट बना रहे हैं, गायत्री टी असम का. तो इनके में डेबिट होगा सेल्स अकाउंट के नाम से. सेल्स कितने की हुई 14,250, एंड इस पे आउटपुट जीएसटी लगी थी 1,710. टोटल करेंगे तो 15,960 आएगा. इसी तरीके से मैसर्स मोहन एंड सन्स का तीनों चीज़ आएंगी डेबिट में, अलग अलग हम इन्हें खोल के लिखते हैं. इसी तरीके से गैरी एंड सन्स. अब यदि हम सेल्स अकाउंट बनाते हैं तो सेल्स अकाउंट हमारा क्या होगा, सेल्स अकाउंट का अमाउंट हमारा किधर आएगा, क्रेडिट साइड, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स के नाम से. जो अमाउंट है हमारा, वो जो हमारा लास्ट में अमाउंट बच के आया था. अलग अलग आउटपुट CGST का अमाउंट आएगा क्रेडिट साइड, आउटपुट SGST का क्रेडिट साइड, आउटपुट IGST का क्रेडिट साइड. ठीक है, एक्सपेंसेस रिकवरेबल इसका भी क्रेडिट साइड. बिल्कुल जैसे हमने परचेज बुक में पढ़ा था, ये सारी एंट्रीज इनकी अपोजिट एंट्रीज हमारी बनेंगी. तो ये था हमारा लेजर पोस्टिंग ऑफ सेल्स बुक. अब नेक्स्ट है हमारा परचेज रिटर्न बुक और रिटर्न्स आउटवर्ड बुक. परचेज रिटर्न बुक और रिटर्न आउटवर्ड बुक इज अ सब्सिडरी बुक मेंटेन टू रिकॉर्ड द गुड्स और मटेरियल रिटर्न टू द सेलर ऑफ गुड्स दैट वर परचेज ऑन क्रेडिट. वो माल जो क्रेडिट पे ख़रीदा हुआ था और वो वापस हुआ है, वो माल हमारा वो क्या कहलाता है, हमारा किस में आएगा, वो परचेज रिटर्न बुक में एंटर होगा. नाइदर द रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज ऑन कैश नॉर द रिटर्न ऑफ एनी एसेट अदर देन मर्चेंडाइज आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक. इसमें वो रिटर्न्स नहीं आती जो कैश में हुई हैं, या जो एसेट्स हमारी रिटर्न हुई हैं वो भी इसके अंदर नहीं आती हैं. दिस बुक इज़ मेंटेन्ड इफ़ द रिटर्न ऑफ गुड्स इज़ फ्रीक्वेंट, अदरवाइज इट कैन बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल. यदि इसके अलावा कोई हमारी एंट्रीज़ हैं जो कैश वाली हैं, वो कहाँ आएंगी, जर्नल में. गुड्स में बी रिटर्न बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग रीज़न. अब गुड्स जो है हमारे किस किस कारण से वापस हो सकते हैं. गुड्स आर नॉट एज पर सैम्पल, जैसा सैम्पल हमें दिखाया गया उसके अकॉर्डिंग वो माल ना हो. गुड्स आर डिफेक्टिव, डिफेक्टिव हो हमारा माल. गुड्स आर नॉट एज पर ऑर्डर, जो हमने ऑर्डर दिया वो ऑर्डर ना हो. Goods has been delivered late and the customer has refused to accept them. समय के बाद हमारा गुड्स पहुंचा हो. In all these cases the purchaser prepare a debit note. इस कंडीशन में हमारा एक परचेजर क्या बनाएगा, डेबिट नोट बनाएगा, and send it to the supplier
डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट नोटिफाइंग द पर्सन दैट अ डेबिट हैज़ बीन मेड टू हिज अकाउंट। द रीज़न फॉर द डेबिट इज ऑल्सो स्टेटेड इन द डेबिट नोट, कि किस रीज़न की वजह से उन्होंने ये डेबिट नोट बनाया है, वो रीज़न भी इसके अंदर हम खोलेंगे। अ डेबिट नोट इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन द गुड्स आर रिटर्न एंड ऑन इट बेसिस एन एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक। GST was paid at the time of purchase of goods, thus in the purchase return book or return outward book, input IGST और input CGST और and input SGST are also reverse। यहाँ input IGST CGST वगैरह की एंट्री क्या बनेगी, रिवर्स एंट्री बनेगी। तो देखिए डेबिट नोट का एक परफॉर्मा देखिए, यहाँ शुभलिक्षा मेगा मार्ट का एक ये डेबिट नोट बना हुआ है, अपना एड्रेस डाला है, फिर ऊपर कैपिटल लेटर में डेबिट नोट लिखा हुआ है, इधर डेट आ गई है हमारी, यहाँ पे डेबिट नोट का नंबर किसके नाम लिख रहे हैं हम, मैसर्स नोकिया इंस्ट्रूमेंट्स के। यहाँ आ गया उनका एड्रेस न्यू दिल्ली। क्या रिटर्न कर रहे हैं अब, रिटर्न ऑफ 50 पीस नोकिया मोबाइल हैंडसेट्स मॉडल नंबर 3500C बीइंग रिसीव्ड इन डैमेज कंडीशन, क्योंकि हमें किस कंडीशन में मिले, डैमेज कंडीशन में। किस रेट के हिसाब से थे, 50 पीसेस 5000 के हिसाब से हुए हमारे 2,50,000 के। इस पे ट्रेड डिस्काउंट लेस हुआ था 25%, तो 62,500 लेस होके ये आ गया 1,87,500। अब इस पे IGST चार्ज हुई थी 12%, तो वो 12% IGST लग के 2,10,000। इसका अमाउंट हम जो है वर्ड्स में भी लिखेंगे इन वर्ड्स, और यहाँ पे आ जाएगा फॉर शुभलिक्षा मेगा मार्ट मैनेजर, ठीक है, जिसने ये लिखा है यहाँ पे उनके साइन हो जाएंगे। क्लियर है, ये डेबिट नोट हमारा किस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। परचेज रिटर्न बुक का देखिए परफॉर्मा क्या है, डेट, पार्टिकुलर्स, डेबिट नोट नंबर, जो डेबिट नोट अभी हमने यहाँ डाला है वो डेबिट नोट नंबर यहाँ आएगा, लेजर फॉलियो, डिटेल्स, कॉस्ट, इनपुट CGST, IGST एंड टोटल। कास्टिंग और टोटलिंग ऑफ अ परचेज रिटर्न बुक, तो परचेज रिटर्न बुक इज टोटल्ड एट द मंथ एंड पोस्टेड टू रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए एक हमारा इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, 15 अप्रैल रिटर्न गुड्स टू रामकिशन एंड सन्स फॉर ₹2,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, CGST एंड SGST वॉज पेड 6% ईच। तो परचेज रिटर्न बुक बनाई, पर्टिकुलर्स में आ गया, यहाँ पे 2000 का माल हमने वापस किया, 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस हुआ था 1800, देन इस पे ऐड हुआ CGST एंड SGST 108, तो ये 2016 का माल रिटर्न हुआ। अब कॉस्ट कितनी थी हमारे माल की, 1800, ट्रेड डिस्काउंट लेस होने के बाद इस पे जो CGST SGST लगी वो टोटल अमाउंट आ गया टोटल के कॉलम में। इसी तरीके से नेक्स्ट है रिटर्न गुड्स टू गोपाल सन्स फॉर ₹5,000 एज द गुड्स वर नॉट एज पर सैम्पल, IGST वॉज पेड एट द रेट ऑफ 12% एट द टाइम ऑफ परचेज। कितनी IGST पेड की थी उन्होंने, 12%। तो वो 5,000 का ये आया हमारा, इस पे 600 जो है IGST लगी, 5,600 यहाँ अलग अलग हमने शो किया, तो ये आ गया 5,600। टोटल किया कितना, टोटल माल कितना रिटर्न हुआ, 7,616 का। IGST का अलग पता चल गया, SGST अलग पता चल गई, हमें सब चीज़ का अलग अलग पता चल गया हमारा, एक्चुअल कॉस्ट, CGST, SGST, IGST एंड टोटल अमाउंट ऑफ परचेज रिटर्न। अब इनको किस तरीके से हम लेज़र में पोस्ट करेंगे, तो देखिए बिल्कुल पुराना ही तरीका है हमारा लेज़र में पोस्ट करने का। यहाँ पे देखो हमारा एक परचेज रिटर्न बुक का परफॉर्मा दिया हुआ है। अब इसे लेज़र में पोस्ट कैसे कर रहे हैं, यदि हम मैसर्स मनोहर इलेक्ट्रॉनिक, जो हमारे ये हैं जिन्हें हमने ये रिटर्न किया है, मैसर्स मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो परचेज़ वैसे हमारी किधर आती हैं, परचेजेस आती थी हमारी क्रेडिट साइड, लेकिन परचेज रिटर्न किधर आएंगी, हमारी डेबिट साइड। तो हमारा टू परचेज रिटर्न कितने का हुआ, इनसे 11,200 टू परचेज रिटर्न के नाम से आ गई। टू इनपुट CGST, क्योंकि SGST और CGST इनपुट वाली क्या होगी, रिवर्स एंट्री बनेगी। वैसे इनपुट वाली किधर आती है हमारी क्रेडिट साइड, अब किधर आएगी परचेज रिटर्न बुक में, डेबिट साइड। तो 672 CGST आई टू इनपुट CGST के नाम से, और टू इनपुट IGST के नाम से 672। इसी तरीके से सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स का बनेगा हमारा, इधर आ जाएंगी दोनों चीज़, इनपुट CGST का अकाउंट बनेगा, ये इधर आएंगी एज पर सन्ड्रीज के नाम से, इनपुट SGST में भी यही आएंगी, और एक कॉलम आएगा हमारा परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक में वैसे परचेजेस इधर आती हैं, लेकिन परचेज रिटर्न का आएगा इधर एज सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक के नाम से, टोटल अमाउंट
जितना हमारा बन रहा है किसमें, कॉस्ट वाला अमाउंट। एक्चुअल की परचेज रिटर्न हमारी कितने की है विदाउट CGST SGST विदाउट एक्सपेंसेस, ये है 17,200 का। क्लियर है स्टूडेंट्स? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में करेंगे। थैंक यू।